सारे प्रदेश की इस भर्ती की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो है इस सारे मामले में तो मुझे जो लगता है कि अगर आवश्यक लगे तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इमीडिएटली नए सिरे से भर्ती करनी चाहिए। इस भर्ती पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं तो उस भर्ती को रद्द करना चाहिए। और यहां तक कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन की स्थिति में नहीं है तो सीबीआई को जांच देनी चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, जिसको सरकार हर तरह से दबाव डाल करके रोकने की कोशिश कर रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर जो माफिया और इसलिए हुआ है क्योंकि एक वरिष्ठ मंत्री है, उन्होंने भी देखिए, इस बात को लेकर के मैं पहले से कह चुका हूं, बड़ा स्पष्ट कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि 1 साल के हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का हुआ था और सुक्खू जी की सरकार में 1 साल के अंदर राज्यसभा की सीट बहुमत होने के बावजूद वो हारे। 1 साल के अंदर ही 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक छोड़ करके चले गए थे, गंभीर आरोप के साथ वो पार्टी छोड़ के गए। 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे वो भी छोड़ करके चले गए। और उसके पश्चात आपने इस बात को भी देखा होगा कि उस वक्त भी 1 साल के कार्यकाल पूरा जब हुआ था, एक मंत्री जो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र के मंत्री है, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा की थी। बाद में दबाव डाला, प्रभाव में आ गए वो, उसके बाद उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा वापिस ले लिया। लेकिन उसके बाद दूसरी बात, 2.5 साल का कार्यकाल बीता, अभी भी हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं है, नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है। अब की बार सबसे जूनियर नहीं, सबसे सीनियर मिनिस्टर जो हिमाचल प्रदेश, सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो मंत्रिमंडल में है, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की पेशकश की। भले ही ये पेशकश उनके बेटे के माध्यम से आई, लेकिन मंत्री ने स्वीकार किया कि बहुत सारे मसले हैं और शब्द तो ये है, बेटे ने तो यह है कि दलालों से ही काम हो रहा है, मंत्रियों की क्या जरूरत है। तो बहुत बड़े प्रश्न जो है वो सरकार के ऊपर मंत्री के बेटे की ओर से हैंगे, लेकिन उनको भी बना लिया गया। लेकिन बेटे ने उसके बाद फिर और टिप्पणी की पिता के बारे में कि आप बने रहिए, कुर्सी का आनंद लेते रहिए, सत्ता का आनंद लेते रहिए, लेकिन मैं अपनी बात कहता रहूंगा। ये बात उनके बेटे ने कही। तो ऐसी सूरत में जब सरकार की स्थिति ये बन गई है जहां विधायकों को भरोसा नहीं नेतृत्व पर, मंत्रियों को भरोसा नहीं नेतृत्व पर, तो आखिरकार प्रदेश की जनता का भरोसा तो पहले ही टूट गया है। जब लोकसभा के 4 सीटों के चुनाव हुए, चारों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है।